नमस्कार मित्रों, मैं लेखपाल जी। मेरे YouTube चैनल एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। तथा इसके साथ मेरे एकलव्य कौशल कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक सवाल बेसिक से लेकर आया हूं जिसका नाम है 12, 13, 14, 15 से विभाज्यता का नियम। मतलब ये 5472 क्या 12 से भागा लग जाएगा? इसका एक आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं, भागा करने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए, ये आपका है 5472, तो ये 5472 है। तो देखेंगे कि अब 12 में ये 12 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो देखिए, 12 का नियम है कि जो संख्या 3 से और 4 से भागा लग जाए वह संख्या 12 से भी भागा लग जाएगा। मतलब नियम है कि कोई भी संख्या हो और वह संख्या 3 से और 4 मानी दोनों से भागा लग जाए। कौन कौन संख्या? 3 और 4। ये 3, 4 में दोनों से संख्या भागा लगे तो वही संख्या जो है 12 से भी भागा लग जाएगा। अब ये नहीं कि 5472 है तो केवल 3 से लगा, 4 से नहीं लगा, तो फिर 12 से नहीं लग पाएगा। अथवा 4 से भागा लग गया इसमें 5472 में और 3 से भागा नहीं लगता है तो फिर 12 से भागा नहीं लगेगा। नियम है कि 3, 4 यानी दोनों से भागा लगना चाहिए। तो देखिए, हमने बताया कि 3 से, तो मैंने बता दिया पहले वीडियो में कि 3 से देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो 7 और 2 कितना हुआ? 9 और 9 और 4 13 और 13 5 18। फिर 18 को जोड़िए, 8 और 1 9। देखिए, तो 5472 का जोगफल आया 9। तो जब 9 3 से भागा लग जाएगा तो 5472 भी 3 से भागा लग जाएगा। चलिए, 3 से तो सिद्ध हुआ। फिर अब देखेंगे 4 से भागा लगता है कि नहीं। तो मैंने 4 को बताया कि इकाई के तरफ से हम 2 अंक लेंगे, इकाई और दहाई। तो जब इकाई दहाई हमारा 72 हुआ और जब 72 4 से भागा लग जाएगा, मतलब 72 में 4 से भागा लग जाएगा तो 5472 भी 12 से भागा लग जाएगा। हमने 3 से तो देख लिया कि भागा लग जाएगा, 4 से देखना है। तो 4 का नियम मैं बता चुका हूं कि लास्ट में इकाई और दहाई में हम 4 से भागा करेंगे। अगर भागा लग गया तो 4 से भागा लग जाएगा और नहीं लगा तो 4 से भागा नहीं लगेगा। तो देखिए, 4 एकम 4, 3 बचा घटेगा तो, और 2 4 8 32, यानी 4 से भी भागा लग गया। यानी 5472 में 3 से भी भागा लग जाता है और 4 से भी भागा लग जाता है। तो सिद्ध हुआ कि 12 से भी भागा लग जाएगा। किसमें? 5472 में। तो ये नियम। फिर देखिए, दूसरा सवाल देखिए, यहां आया है 6744, 6744। अब देखिए दोस्त, फिर देखेंगे कि क्या 3 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। केवल 3 से ही देखना है और 4 से देखना है। तो 3 से भागा हम बता चुके हैं कि जोड़ लीजिए, 4 और 4 8, 8 और 7 8 7 कितना हुआ? 15, 15 6 21। अब 21 को जोड़िए, 2 और 1 3। चलिए, 3 से भागा लग जाएगा आराम से। तो अब जब 3 से भागा लग जाएगा 6744 में, तो फिर अब 4 से चेक किया जाए। तो 4 से मैंने बताए हैं कि लास्ट के 2 अंक लेंगे और 4 से भागा करेंगे। तो देखो, लास्ट के 2 अंक है 4 और 4। इसमें जब 4 से भागा करेंगे तो 44 कट जाएगा 4 से। तो इससे सिद्ध हुआ कि 6744 3 से भी भागा लग जा रहा है और 4 से भी भागा लग जा रहा है। तो अब जब दोनों से भागा लग गया तो 12 से भी भागा इसमें लग जाएगा। चलिए, अब एक और सवाल है हमारा 6883। क्या ये मतलब 12 से भागा लगेगा? तो वही नियम देखना है। पहले 3 से देखिए भागा लगता है कि नहीं। तो जब 3 से देखने के लिए जोड़िए, 3 और 8, 8 3 11,
11 और 8 19 और 19 6 25, 25 हुआ और 5 और फिर 5 2 को जोड़िए तो 5 2 7, 3 के पहाड़े में 7 मिलेगा नहीं, तो सिद्ध हुआ कि 6883 यानी 3 से भागा नहीं लगेगा। चलिए जब 3 से भागा नहीं लगेगा तो 4 से देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि दोनों से न कटना चाहिए, लेकिन फिर भी देख भी लेते हैं। अब चलिए 4 को उठाइए देखने के लिए और लास्ट के 2 अंक इकाई के स्थान पे 3 है और दहाई के स्थान पे 8 है, तो हो गया हमारा 83। 83 में 4 से भागा कीजिए तो देखिए 4 एकम 4, यहाँ कट गया तो कितना बचा, ओके सॉरी 4 दूनी 8, 8 हमारा कैंसिल हुआ तो 3 बचा, जब 3 बचा तो भागा नहीं लगते, यहाँ 0 बढ़ेगा और दशमलव बढ़ेगा तो 0, 4 7 28, देखिए ये दशमलव में चला गया, ये दशमलव में चला गया तो मतलब 4 से भागा नहीं लगेगा। तो अब इसमें जो है पता चला कि 3 से भी भागा नहीं लग रहा है और 4 से भी भागा नहीं लग रहा है, तो ये सिद्ध हुआ कि 12 से भी भागा इसमें नहीं लगेगा, 6883 में 12 से भी भागा नहीं लगेगा। देखिए दोस्त अगर 3 से भी भागा लग गया होता ना और 4 से भागा नहीं लगता तो भी 12 से भागा नहीं लगता, और अगर 4 से इसमें भागा लग जाता है और 3 से नहीं लगता है तो फिर 12 से भागा नहीं लगेगा, तो इससे सिद्ध हुआ। अब चलिए हम दिखाएंगे आपको 13 से भागा कैसे करेंगे। हमने अभी जाना 12 से भागा करने का नियम, विभाज्यता का नियम, तो ये समाप्त हुआ। अब चलेंगे 13 से, तो देखिए 13 से जांच करने के लिए आसान तरीका है, केवल लास्ट का अंक निकालेंगे, लास्ट का अंक निकालेंगे और अंक को करेंगे 4 गुना, अंक को करेंगे 4 गुना और 4 गुना करके शेष में जोड़ देंगे। जैसे देखिए ये आपका है 9477, 9477, देखिए इकाई के अंक 7 है दोस्त, तो हम इकाई के अंक को बाहर करेंगे, तो बाहर करके अनिकाई के अंक को बाहर किया तो हमने 7 को बाहर किया, तो 7 को करेंगे 4 गुना, तो 7 चौको हुआ 28। अब 28 को लाएंगे तो जो अंक बचा है उसमें 28 को जोड़ देंगे, तो हमारा अंक बचा है 947, तो 947 में 28 को जोड़ देंगे, तो यहां आएगा आपका 28 28। अब इसको जोड़िए 7 8 15 और 4 2 6 1 7, 9 का 9। अब देखिए 975 हुआ। फिर इसमें देखिए अब इकाई के अंक पे 5 है ना, तो 5 को कीजिए 4 गुना, तो आ गया 5 चौको 20। अब देखिए अब लाइए 20 को 97 में 20 को जोड़ दीजिए तो आपका हो जाएगा 7 का 7 और 9 2 11। अब देखिए 117, देखिए ऐसे भी समझ में आ गया कि 13 9 117 पूरा विभाजित हो गया, लेकिन फिर भी इसको जोड़िए और छोटा कीजिए। फिर देखिए अब 7 को करेंगे फिर 4 गुना, 7 को करेंगे 4 गुना, जैसे इकाई के अंक पे 7 है ना इसीलिए इसको 4 गुना करेंगे, तो 7 को फिर होगा हमारा 28। अब 11 में मतलब 11 में 28 को जोड़ देंगे, तो देखिए 8 1 9 और 2 1 3, देखिए 13 तिया 39, तो आपके 9477 में 13 से भागा लग जाएगा, 39 बचा और 13 के पहाड़े में 39 आता है दोस्त, तो इसीलिए 9477 भी 13 से भागा लग जाएगा। चलिए अब दूसरा सवाल देखा जाए। आपका दिया 3159 यानी 3159। देखिए अब इसको वही नियम है 13 से देखने के लिए, इकाई के अंक पे 9 है ना, तो 9 को करेंगे 4 गुना, तो 9 चौको 36। अब 36 को शेष में जोड़ेंगे, यानी यहाँ 315 शेष ही ना है, तो हम जोड़ेंगे यहाँ 36, जोड़िए तो लाइए 6 5 11 और 3 1 4 और 1 हासिल हुआ तो 5 और 3 का 3 यानी 351 हुआ यहाँ पे।
अब देखिए 351 हुआ। और फिर हम एक को करेंगे 4 गुना। 351 में एक हमारा इकाई के स्थान है, इसको करेंगे 4 गुना, तो एक चौको 4। अब 4 को लाएंगे तो इसमें ऐड करेंगे, जोड़िए, तो 5 4 9 और 3 का 3। देखिए आराम से 13 तिया 39, 13 के पढ़ा में 39 है ना, तो जब 39 13 से कट जाएगा तो सिद्ध हुआ कि 6000, ओके सॉरी 3159 भी हमारा 13 से भागा लग जाएगा। अब चलिए एक और भागा है, देखिए एक और सवाल है 3725। 3725 फिर वही नियम है, इकाई की जगह पे 5 है ना, तो 5 को कीजिए 4 गुना, तो 5 चौको 20, और 20 को लाइए 372 में जोड़ दीजिए, तो 20 को जब हम जोड़ेंगे 372 में तो 2 का 2 और 7 2 9, 3 का 3, 392 हुआ। फिर देखिए इसमें इकाई का अंक 2 है ना, तो 2 को करेंगे फिर 4 गुना, तो 4 दूनी 8, और फिर 8 को लाइए 39 में जोड़ दीजिए तो 8। अब जब इसमें 8 करेंगे 39 में 8 को, तो 9 8 हमारा हुआ 17 और 3 1 4 47। अब देखिए अब क्या 13 के पहाड़ा में 47 है? नहीं है, इसीलिए 3725 जो है 13 से भागा नहीं लगेगा, इसलिए कि लास्ट जो हमारा अंक 47 है, तो 47 जो है 13 से नहीं कट पाएगा, नहीं भागा नहीं लग पाएगा, तो 3725 ये भी 13 से भागा नहीं लगेगा। अब चला जाए 12 13 हुआ, अब चलेंगे 14। 14 के लिए देखिए 14 से कैसे देखेंगे, देखिए 14 वाला सवाल है, तो 3556 3556 देखिए। अब 14 से देखने के लिए जो संख्या देखिए 2 से और 7 से, जो संख्या 2 से और 7 से भागा लग जाए वही संख्या 14 से भी भागा लगेगा। देखिए यहां पे तो हमने 2 का नियम बता दिए हैं, 7 से बताने की जरूरत नहीं है, नहीं 13 के बताने की जरूरत है। आइए 14 से, तो 2 से जो संख्या 2 से और 7 से दोनों से कटेगा वही संख्या 14 से भी कटेगा। तो 2 से देखने के लिए हम बता चुके हैं दोस्त कि जिस संख्या के लास्ट में इकाई की जगह पे 0 हो, 0 हो, 0 हो और आपके 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी संख्या एक ठो इकाई की जगह पे हो तो वह 2 से कट जाएगा, भागा लग जाएगा। चलिए तो अभी हमने देखा कि लास्ट में यहाँ 6 है, तो इकाई की जगह पे 6 है तो 2 से कट जाएगा। चलिए तो 2 से तो कट जाएगा, लेकिन अब देखना है 7 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो 7 से देखने के लिए हम क्या करेंगे दोस्त, 7 का जो हम विभाज्यता का नियम बताए हैं वही नियम से देखना पड़ेगा। देखिए तो 7 इकाई की जगह पे 6 है, तो 6 को कीजिए 2 गुना। देखिए 13 से देखने के लिए इकाई के अंक को करेंगे 4 गुना और जोड़ देंगे, लेकिन 14 को देखने के लिए 7 वाला नियम चलाएंगे कि इकाई को करेंगे 2 गुना और शेष में से घटा देंगे। देखिए 13 वाला में जोड़ना है 4 गुना करके, और 14 वाला में 7 का नियम जो है 2 गुना करके इकाई को घटा देना है। तो देखिए इकाई का अंक 6 है ना, तो 6 को कीजिए 2 गुना, तो 6 दूना 12, और 12 को लाइए यहाँ और घटाइए, तो 5 में से 2 जाएगा 3 और 4 में से 5 में से जाएगा 4 और यहाँ 3 का 3 घटेगा, तो इतना होगा 343। फिर एक बार चेक कर लिया जा, 5 में से 2 जाएगा 3, 5 में से जाएगा 4, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पे अब क्या करेंगे, 3 को करेंगे 2 गुना, तो कितना आएगा 6 आएगा, तो यहाँ लिखिए 6 और घटाइए 34 में से 6 घटाइए,
तो 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ बचेगा 2 2 कर देखिए 7 चौको 28 आ गया। तो जब 28 कट गया तो 14 से कट जाएगा, 7 से भी कट जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि यह जो अंक है 3556 तो 2 से भी भागा लग जा रहा है और 7 के नियम से भी भागा लग जा रहा है, तो सिद्ध हुआ कि यह 14 से भी भागा लग जाएगा। अब देखिए, अरे यार मैं तो, चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, एक सवाल यहां है 8652, तो 8652 क्या यह 14 से भागा लगेगा? तो वही नियम है, 2 से देखना है और 7 से देखना है। तो चलिए 2 के लिए तो बता दिया है कि लास्ट में देखिए 2 है इकाई की जगह पे, तो 2 से भागा लग जाएगा, सिद्ध हुआ। अब 7 से देखना है तो 7 का नियम तो बता ही चुके हैं कि इकाई के स्थान वाले अंक को कीजिए 2 गुना और शेष में घटा दीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 यहाँ आएगा तो 865 में 4 घटेगा तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और 6 का 6, 8 का 8, यानी बचेगा आपका 861। अब देखिए फिर 1 को करेंगे दुगुना, तो 1 दूना 2 और फिर 2 को घटाइए यहाँ, तो 6 में से 2 जाएगा 4 और 8 का 8। चलिए अब देखिए 7 से फिर 4 को कीजिए, 4 को कीजिए 2 गुना, तो 4 दूनी 8। अब यहां देखा जाए दोस्त, फिर एक बार शुरू से देख लिया जाए, कितना है 8652, 8652, तो 2 से तो हमने चेक कर लिया, अब 7 से करना है, तो 2 को कीजिए 2 गुना, तो आएगा 4। अब 4 इसमें से घटाइए, तो 5 में से 4 जाएगा 1 और 6 का 6, 8 का 8। अब इसमें से 1 को फिर कीजिए 2 गुना, तो 2, 6, अब घटाइए, 6 में से 2 जाएगा 4 और 8 का 8। अब देखिए 7 से देखिए, तो 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, यानी 84 जो है हमारा ये 7 से कट जाएगा। देखिए 7 एकम 7, 1 बचा और 4, 7 दूनी 14, देखिए कट गया, 1284 कट गया। तो देखिए अब 84 जब 7 से कट गया और 2 से भी, मतलब 8652 2 से भी कट गया और 7 से भी कट गया, इससे सिद्ध हुआ कि 14 से भी कट जाएगा। चलिए इसके बाद ये वाला हमारा सवाल चल रहा है, 4216 को देखा जाए, 4216 को देखा जाए, तो पहले 2 से देखा जाए। वही नियम है कि 14 कि जो संख्या 2 से और 7 से भागा लग जाए वही संख्या 14 से भागा लगेगा। तो 2 से तो भागा लगेगा, देखो यह लास्ट में 6 है, यानी लास्ट में सम संख्या है, तो भागा लग गया। चलिए लग जाएगा। और 7 से देखने के लिए हम बता चुके हैं कि इकाई को कीजिए 2 गुना, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, क्योंकि इकाई की जगह पे 6 है तो 6 को हम दूना करेंगे और 12 को शेष में से घटाएंगे, तो 12 घटाइए तो 11 में से 2 जाएगा तो 9 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचेगा और 4 का 4, यहाँ 409 बचा। फिर देखिए इकाई के जगह पे 9 है, तो फिर 9 को करेंगे हम दुगुना, तो 9 दूना 18 हुआ। अब 18 को लाकर इसमें से 40 में से हम घटाएंगे, तो घटाइए, 10 में से 8 जाएगा 2 और 3 में से 1 जाएगा 2। देखिए 7 के पहाड़ी में 22 नहीं आता है, यहाँ शेषफल 22 हुआ, तो 7 के पहाड़ी में 22 नहीं है, तो जब 7 से 22 नहीं कटेगा तो सिद्ध हुआ कि 4216 7 से नहीं कटेगा, केवल 2 से कट रहा है लेकिन 7 से नहीं कट रहा है, तो सिद्ध हुआ कि 14 से भागा कभी नहीं लगेगा। आइए अब लास्ट सवाल देखा जाए 15 से।
तो 15 से देखिए कैसे देखा जाता है कि 15 से भागा लगेगा कि नहीं लगेगा, उसका नियम है। देखिए जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से भागा लग जाए वही संख्या 15 से भागा लगेगा। आइए अब एक सवाल लिया जाए, 3810 को यहां लिया जाए, 3810। चलिए अभी हमने नियम बताया कि जो संख्या 3 से और 5 से दोनों से भागा लगता है तो वही संख्या 15 से भी भागा लग जाएगा। तो आइए पहले 3 से देखा जाए। तो 3 से तो हम बता चुके हैं दोस्त, अंक को जोड़ लीजिए। तो 0 और 1, यहां देखिए 3 धन 8 धन 1 धन 0, तो 3 8 कितने हुआ 11, 3 8 11, 11 1 12, और 12 में 0 जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। और 12 को भी जोड़ लीजिए, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 3, यानी 1 धन 2 3 हुआ। देखिए 3 से भागा लग गया, 3 बचा तो 3 से तो भागा लग ही जाएगा। 3 में 3 के पहाड़ी में 3 तो है ही है। तो जब 3 से भागा लग गया तो 3810 3 से भी भागा लग जाएगा, सिद्ध हुआ। अब एक और देखेंगे 5 से भागा लगता है कि नहीं लगता है। चलिए 5 से देखेंगे। तो 5 से हम बता चुके हैं, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा मेरे। जो संख्या के इकाई की जगह पे 0 हो और नहीं तो 5 हो वही संख्या 5 से भागा लगेगा। और 0 5 के अलावा और कोई संख्या इकाई की जगह पे हो तो वह संख्या जो है 5 से भागा नहीं लगेगा। तो जैसे देखिए यहाँ इकाई की जगह पे 0 है ना, तो 5 से भागा लग जाएगा। चलिए तो सिद्ध हुआ कि 3 से भी भागा लग जाएगा और 5 से भी भागा लग जाएगा। तो जब 3 5 दोनों से भागा लग जाता है तो 15 से भी भागा लग जाएगा। आइए इसके बाद एक और सवाल देखा जाए, आपके 10305। 10305 देखिए दोस्त, 10305 जो है क्या 15 से भागा लगेगा? तो देखिए आप भूल करके ऐसे मत कर दीजिएगा 15 से भागा, ये बहुत लंबा समय खींचेगा। ऐसे तो करना ही नहीं है, आपको आसान ट्रिक मैं बता रहा हूं। तो 3 से देखिए भागा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 3 से देखने के लिए सभी अंकों को जोड़िए, 1 धन 0 धन 3 धन 0 धन 5। अब जोड़िए, 1 और 0 1 हुआ, 1 और 3 4 हुआ, और 4 और 0 4 रहेगा, और 4 और 5 9 हुआ। तो 3 के पहाड़ी में तो 9 है ही है, तो 3 से भी पूरा भागा लग जाएगा। चलिए सिद्ध हुआ। अब चलेंगे 5 से। तो अभी मैंने 5 का नियम बताया कि जो संख्या के लास्ट में इकाई की जगह पे 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से भागा लग जाएगा। तो यहां देखिए दोस्त, इकाई की जगह पे 5 है, देखिए यहाँ 5 है ना, या 0 भी होता तो 5 से भागा लग जाता, लेकिन 5 है तो फिर 5 से भागा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि इकाई की जगह पे 5 है, इसीलिए 5 से भागा लग जाएगा। तो अभी हमने देखा कि 3 से भी भागा लग गया 10305 में, और 5 से भी भागा लग गया 10305 में। तो सिद्ध हुआ कि 15 से भी भागा लग जाएगा। आइए अब इस सवाल को जांच किया जाए। 14944। देखिए तो सबसे पहले जांच करेंगे 3 से कि भागा लगता है कि नहीं लगता है। चलिए 3 से देखा जाए। तो यहाँ जोड़िए, 3 से तो देखने के लिए जोड़ा जाता है। तो 1 धन 4 धन 9, यहाँ 9 है, 9 अधन 4 अधन 4। देखिए जोड़िए, 1 और 4 5, अब 5 9, 9 5 14, 14 4 18, 18 4 22, 22 हुआ। और 22 को भी जोड़िए, 2 अधन 2 कितना हुआ 4। देखिए 3 के पहाड़ी में 4 आता ही नहीं है। तो जब 3 के पहाड़ी में 4 नहीं आता है तो क्या यह संख्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा, ठीक ना। अब चलिए, तो 3 से तो हमने देख लिया कि 3 से भागा नहीं लगेगा। अब 5 से देख लिया जाए, किस समय? 14944 में। तो 5 से देखिए, तो अभी हमने बताया कि जिस संख्या के लास्ट में मतलब इकाई की जगह पे 0 हो और नहीं तो 5 हो। देखिए ना,
जीरो हो नहीं तो 5 हो। देखिए ना, इनमें से कोई एक संख्या यहाँ है नहीं है, जीरो भी नहीं है 5 भी नहीं है, और दोनों को छोड़ करके 4 है, तो इसीलिए 5 से भागा ये नहीं लगेगा। तो सिद्ध हुआ कि 14,944 में 3 से भी भागा नहीं लग रहा है और 5 से भी भागा नहीं लग रहा है। तो सिद्ध हुआ कि 15 से भी भागा नहीं लगेगा। थैंक यू वेरी मच। एको गड़बड़ नहीं है भाई।